जब से आप मुख्यमंत्री पद पे बैठे तब से जो सीट बेचने का काम चल रहा है बढ़ चुका है। यहाँ पे जो भी छात्र जिनसे मैं बात कर रही हूँ सब पिछड़े घरों के हैं, गरीब घरों के हैं। इनका कहना है कि जब तक नहीं मेरी मांग पूरी है तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। उसमें से जो काबिल होगा, जो सक्षम होगा वो नौकरी लेगा, अपनी काबिलियत के दम पे लेगा। तो आप अवसर दो, आप हमारे अवसर को भी छीन ले रहे हो। मैं तो खुद एक गरीब फैमिली से आती हूँ, आयरन से पैसा मांगने तक का हिम्मत नहीं होता है कि किस मुंह से हम पैसा मांगे। कल उन्होंने एक बात कही कि मैं बच्चों के लिए संवेदनशील हूँ, तो मेरा कहना है कि आप 7 सालों से संवेदनशील अभिव्यक्त कर रहे हो। हमें न्याय चाहिए। लगता है कि अगर हम आज मेहनत कर रहे हैं तो कल तो सीट भी किए जाएगा, पढ़ के भी क्या फायदा। लगता है कभी फांसी पे लगा ले, कभी जहर खा ले, ऐसे लगता है सिर्फ गार्जियन का मुंह देख के हम छात्र जिंदा रहते हैं। पड़ेगा, बस थोड़ा आप हिम्मत रखिए और सरकार सुनेगी और सुनना ही पड़ेगा। आज नकल तो उसको सुनना पड़ेगा, ये आज सुने चाहे 1 साल बाद सुने, उसको तो सुनना पड़ेगा। बस थोड़ी आप हिम्मत रखिए। वहाँ पे इनका जो पढ़ाया हुआ बच्चा हुआ है उनका वो एलिजिबल हो गया जॉब के लिए, लेकिन ये हायर डिग्री की वजह से इनका जॉब नहीं हुआ। जब सरकार ये मान के चल रही है कि घपले हुए हैं, जब सरकार के जेपीएससी के अध्यक्ष ने रिजाइन कर दिया, जब सरकार कंट्रोलर को पकड़ के जेल भेज दिया, जब 10-15 लोग जेल चले गए, इसके बाद अगर बच्चों की मांग है कि उस परीक्षा को कैंसिल करो जिस परीक्षा में करप्शन हुआ है, तो सरकार को दिक्कत क्या है? अनशन पे अब केवल महतो ही नहीं है, छात्र भी अनशन पे बैठ गए हैं। कब से अनशन पे हैं मैम आप? जी कल शाम से। प्रदर्शन तो चल ही रहा था, फिर अनशन करने क्या जरूरत पड़ी? प्रदर्शन का आज हमारा 12वां दिन हो गया है। कल 11वां दिन था। 11वें दिन से कोई हमें जवाबदेही नहीं मिली सरकार की तरफ से, तो हम लोगों ने सारे हथकंडे अपना करके देख लिए थे। यहाँ पे हम लोगों ने संविधान मार्च निकाला, मसाल जुलूस निकाला, कैंडल मार्च किया। कहीं ना कहीं हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से धरना प्रदर्शन करके सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाने का काम किए हैं। और आपसे भी मीडिया बंधुओं ने इस पर हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, आप सभी का दिल से धन्यवाद। लेकिन इवन देन सरकार जो है हमारी बातों को अनसुनी कर रही है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने। कल उन्होंने एक बात कही कि मैं बच्चों के लिए संवेदनशील हूँ, तो मेरा कहना है कि आप 7 सालों से संवेदनशील अभिव्यक्त कर रहे हो। हमें संवेदनशीलता नहीं चाहिए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, इस बार हमें संज्ञान में कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। तो सारी चीज़ें अपनाने के बाद हमें लगा कि एक आखिरी मात्र रास्ता हमारे पास जो बचा हुआ है, एक भूख हड़ताली बचा हुआ है। अगर हम ज़रा से भी इन बच्चों पर अगर दया आए उन्हें, तो ज़रूर हमारी बातों को सुनेंगे। इसलिए तब तक हम लोग अपना अन्न ग्रहण नहीं करेंगे जब तक से हमारी मांगों को वो सुन ना लें। देखिए समस्या ये होती है कि हमारे देश में शिक्षा में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो सीरियसली नहीं लिया जाता है, लेकिन अब छात्र बता रहे हैं कि ये सीरियस मैटर है। किस तरह की परेशानियां जो मिडिल क्लास या फिर कोई भी बच्चा हो, खासतौर से लड़कियां, किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं अगर सरकार नाकारा हो? जी देखिए, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं ना, सब मिडिल क्लास फैमिली से। कोई भी यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पद पे या अमीरी में नहीं रहे हैं, सब गरीब के बच्चे हैं। तो सबकी लाइफ यहाँ पे खराबी है। सबको बस एक छोटी सी नौकरी चाहिए जिससे वो सेटल्ड हो जाए। और ये चीज़ें महिलाओं के साथ ज़्यादा है, क्योंकि महिलाएं जो है ना, उनके साथ समाज पड़ी रहती है, लगी रहती है कि इतना उम्र हो गया, अभी तक से शादी नहीं करा रहे हो, क्या पढ़ा करके रखे हो। ये चीज़ें घर वालों से भी ताना सुनना पड़ता है। घर वाले अगर सपोर्ट थोड़ा सा करते हैं तो घर वालों को पड़ोसियों से ताना सुनना पड़ता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे है सारी चीज़ें। और जिस तरह से हमारे यहाँ अनियमितताएं फैली हुई है, इन सब चीज़ों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। हमारा सिस्टम अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका है। हमें रिफॉर्म चाहिए, इस बार एजुकेशन सिस्टम में हमें बदलाव चाहिए। मतलब आम बच्चों का हक जो है अमीरों को और नेताओं के रिलेटिव्स को यहाँ मिल रहा है। जी देखिए, उनके बच्चे जो हैं अमीर हैं, उनके बच्चों को अच्छा खाना पीना मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, वो बाहर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। अरे हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, हमें बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनना है या ऊंचे ऊंचे पद पे हमें सत्ता पे नहीं बैठना है। हमें बस एक छोटी सी नौकरी चाहिए। और हम नौकरी नहीं मांग रहे, हम आपसे अवसर मांग रहे हैं। अवसर हमें खुद हमारा संविधान देता है, आर्टिकल 16 हमें दे रहा है अवसर की समानता। आप अवसर दे दो, नौकरी तो हम फिर एग्ज़ाम लिखेंगे, पास आउट होंगे,
इन सारों बच्चों को नौकरी थोड़ी देना पड़ता है। उसमें से जो काबिल होगा, जो सक्षम होगा, वो नौकरी लेगा, अपनी काबिलियत के दम पे लेगा। तो आप अवसर दो, आप हमारे अवसर को भी छीन ले रहे हो। मैम आपका नाम और कौन सा एग्ज़ाम आपने दिया था? जी, मेरा नाम हबीबा है। मैंने पहले JSSC का भी एग्ज़ाम देती थी और मैं पिछले 7 सालों से JPSC कर रही हूँ। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए केवल यही नहीं है, 4 लोग जो हैं वो हैं और 2 क्योंकि लड़कियाँ हैं, हम पहले लड़कियों से ही बात कर रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं कि क्या आखिर इतनी दिक्कत हो गई कि इन्हें अनशन पे बैठना पड़ा, भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। आप लोग रात से भूख हड़ताल पे, मैम प्रदर्शन चल रहा था, क्या आपको लगा कि हक नहीं मिलेगा इसलिए आप भूख हड़ताल पे बैठ गई? हम लोग 12 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, मसाल जुलूस निकाले, संविधान मार्च निकाले, फ्लैश लाइट मार्च निकाले, सोचे सरकार तक अपनी मांगों को हम लोग मनवाने का कोशिश किए, लेकिन सरकार के कानों तक जू तक नहीं हुई। सरकार हम लोग से मिलने तक नहीं आई। हम लोग इतना छोटा छोटा बच्चा लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कम से कम सरकार तो यहाँ 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही रहता है, सामने में रहता है। कम से कम हम बच्चों से आके तो मिल लेते हैं। सरकार आपके दुखों को सुन ही नहीं रही है। सरकार हम लोग के दुखों की सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे, बोलता है खाली हमें संवेदनशील है। आपकी संवेदनशील तो 7 साल से बनती है। 7 साल से जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं तब से तो आपकी जवाबदेही बन रही है। जब से आप मुख्यमंत्री पद पे बैठे तब से जो सीट बेचने का काम चल रहा है बढ़ चुका है। ये बताइए कि यहाँ पे जो भी छात्र जिनसे मैं बात कर रही हूँ सब पिछड़े घरों के हैं, गरीब घरों के हैं। अमीर बच्चों को तो मिल जा रही है सीट, क्या सरकार गरीब छात्रों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है? मैं तो खुद एक गरीब फैमिली से आती हूँ। मेरा पापा कृषि काम करके हमको पाई जुटा के पैसा देते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, 7 साल से दे रहे हैं। वो अपना शौक को कभी पूरा नहीं करते कि सोचते हैं कि मेरा बेटी पढ़ रही है, उसको क्या जरूरत है, क्या है क्या वो पाई जोड़ के हमको यहाँ पैसा देते हैं। तब भी हम यहाँ डटे हैं कि आज न कल में जॉब निकाल ही लोगे। आज इस साल नहीं निकाले, फिर सोचते अगले साल और 1 साल दीजिए पापा, अगले साल पक्का नहीं ले लूँगी। लेकिन सरकार के ऐसे करते करते मैं 7 साल बिता चुकी हूँ। अब सर पेरेंट्स से पैसा मांगने तक का हिम्मत नहीं होता है कि किस मुंह से हम पैसा मांगे और किस मुंह से हम समय मांगे। गार्जियन भी एक ही गार्जियन के भी ऊपर से बाहर से भी प्रेशर रहता है कि आप लोग अब शादी करवा दीजिए, कितना अपना बेटी को पढ़ाइएगा। एक तो पढ़ाई धन है, ऊपर से आप इतना पढ़ा रहे हैं। ये अब आप देखिए दुख क्या होता है आम लोगों का, सीटें बेची जा रही हैं। ये बताइए सरकार कह रही कि हम जांच तो करवा रहे हैं, CID का करवा रहे हैं। सरकार क्या करेगी कि आप ये भूख हड़ताल छोड़े, क्योंकि आपके स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा और पता नहीं कितने दिनों तक ये खींचेगा। मैम जितना भी दिन खींच जाए, लेकिन हम यहाँ भूख हड़ताल से हटने वाले नहीं है। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा ना तब तक मैं नहीं हटूंगा। काहे कि अगर रूम में भी रह के पढ़ाई भी करते रहे तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है कि अगर हम आज मेहनत कर रहे हैं तो कल तो सीट बिक ही जाएगा, पढ़ के भी क्या फ़ायदा। और रूम में रह के अगर पढ़ाई नहीं होता तो एकदम हम लोग घुटने लगते हैं। लगता है कभी फांसी पे लगा ले, कभी जहर खा ले, ऐसे लगता है। सिर्फ गार्जियन का मुँह देख के हम छात्र जिंदा रहते हैं। सोचते हैं कि आज न कल गार्जियन को हम लोग उसका रखवाली कर सकते, उसका देखभाल कर सकते। अगर हम भी मर जाएंगे तो मेरा गार्जियन का कौन देखभाल करेगा। यही रीजन है कि अगर छात्र मरने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सरकार कितना भी कह ले कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें, अगर आप छात्रों के साथ नहीं है तो जो कहा जाता है कि हमारे यहाँ खनिज पदार्थ है, सब कुछ है, हमारे यहाँ काम हो रहा है, जगह जगह पोस्टर लगे, वो सब केवल दिखावे की चीज़ें हो। हमारा राज्य मैम खनिज पर से भरा पूरा राज्य है, हम लोग को कोई चीज़ का कमी नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे चीज़ों को बेचा जाता है ना, उस वजह से हम लोग पिछड़ा रह जा रहे हैं। यहाँ के मूलवासी जो है पिछड़ा रह जा रहा है, मूलवासी आदिवासी जो है पिछड़ा रह जा रहा है। यानी आदिवासियों की सरकार जो कही जाती है वही आदिवासियों के बारे में आदिवासियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। अगर आदिवासियों के बारे में सोचता है तो कहीं हम लोग आदिवासी छात्र पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हम भी तो आदिवासी छात्र हैं, हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम भी तो पढ़ाई कर रहे हैं। मैम अभी मेरा 7 साल बीत गया, मैं क्यों नहीं जॉब निकाल पाई? जबकि हम लोग आरक्षण पे भी रहते हैं तो क्यों नहीं निकाल पाई? अगर आदिवासी सरकार आप है तो। मैम आपका नाम और आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया है एक बार अलग से बता देंगे? मेरा नाम सविता कुमारी है और मैं 2019 से तैयारी कर रही हूँ। मेरा 7 साल तैयारी किया हुआ हो गया और मैं JSSC CGL का भी एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, उत्पाद सिपाही का भी एग्जाम, नगर पालिका भी एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और उत्पाद सिपाही का भी एग्ज़ाम दे चुकी हूँ।
और फिर जेपी दो बार जेपीएससी का भी एग्जाम दे चुकी। इस बार मेरा पीटी भी निकलने वाला था, लेकिन अंदर से जो मार्कशीट रंगा गया है वही रीज़न है कि हम जेन्युइन छात्रों का नहीं हो पाया, पीटी तक नहीं हो पाया। तो ये आप सुनिए, ये हकीकत है। ये छात्र हैं, छात्राएं हैं, आदिवासी छात्राएं हैं जो कह रही हैं कि एक सरकार जो आदिवासियों की सरकार कही जाती है वही आदिवासियों के हक को मार रही है। छात्र शहीद आज़म भगत सिंह की तस्वीरें लेकर के, बाबा साहब की तस्वीरें लेकर के, शहीद बिरसा मुंडा की तस्वीरें लेकर के और ख़ुद हेमंत सोरेन के पिता की तस्वीरें, शिबू सोरेन की तस्वीरें लेकर के ये छात्र यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि एक बार सुन लीजिए, एक बार बात कर लीजिए। अब देखिए, मुख्यमंत्री के पिताजी के जो पोस्टर्स लगा करके, तस्वीरें लगा करके ये छात्र उनसे न्याय की गुहार कर रहे हैं। सरकार कह रही वो संवेदनशील है, तो संवेदनशीलता कहाँ है? पिछले 10 दिनों से, 11 दिनों से कहाँ है? महतो थे अभी तक आमरण अनशन पे, भूख हड़ताल पे। अब ये छात्र भी आ चुके हैं, छात्राएं भी आ चुकी हैं। सरकार अगर अभी भी नहीं जगती है और इन लोगों से बात नहीं करती है तो फिर शर्म आनी चाहिए और ये दावा छोड़ देना चाहिए कि वो आम लोगों की सरकार है, वो आदिवासियों की सरकार है। कैमरा पर्सन अल्ताफ के साथ निवेदिता शांडिल्य, पॉलिटिक्स, कराची। बस थोड़ा आप हिम्मत रखिए और सरकार सुनेगी और सुनना ही पड़ेगा। आज नकल तो उसको सुनना पड़ेगा, ये आज सुने चाहे 1 साल बाद सुने, उसको तो सुनना पड़ेगा। बस थोड़ी आप हिम्मत रखिए, ठीक है? आप लोग की आवाज़ भी पहुंच रही है, सभी लोग आ भी रहे हैं, आप हिम्मत रखिए। सभी से आग्रह करते कि सभी कोई आइए और सभी कोई हम लोग को समर्थन कीजिए। ये मेरा अकेले का लड़ाई नहीं है, छात्र की लड़ाई। छात्र में कोई जात पात नहीं देखा जाता, छात्र तो एक छात्र होता है। इसीलिए सभी छात्र से अनुरोध करते हैं, जो भी छात्र यहाँ झारखंड के एग्जाम में संलिप्त है, सभी छात्रों से आग्रह कर रहे हैं कि सभी छात्र आइए और मिलजुल के इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं और सरकार से अपना जवाबदेही सुनिश्चित करने का कोशिश करेंगे। जी, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पे हैं, सब लोग मीडिया वाले भी आप लोग के साथ ही हैं, छात्रों के साथ हैं। आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और लग रहा है जल्दी ही सरकार सुनेगी, तो आप लोग बस हिम्मत रखिए, सब लोग हैं। पेपर लीक के मामले में यहाँ के जो झारखंड है नंबर 1 पे चल गया है। हम लोग की शिक्षा व्यवस्था एकदम ठप हो चुकी है। जी, तो हम लोग हैं यहीं पे, सब लोग, पूरा देश सपोर्ट कर रहा है आपको। आप लोग पता नहीं कितना वीडियोस देख पा रहे हैं, पूरा देश आपके सपोर्ट में, आप चिंता मत करिए। बहुत शुक्रिया हम लोगों से बात करने के लिए। पता चल रहा है आप पूर्व पुलिस ऑफिसर हैं और आप आज छात्रों के समर्थन में आए हुए हैं। एक्चुअली हम रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं झारखंड कैडर के, और मैं 10-12 दिनों से लगातार समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया में इस आंदोलन को देख रहा हूँ। मुझे लगा कि अब हम लोगों को घरों से बाहर आना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गई। जब सरकार ये मान के चल रही है कि घोपले हुए हैं, जब सरकार के जेपीएससी के अध्यक्ष ने रिजाइन कर दिया, जब सरकार कंट्रोलर को पकड़ के जेल भेज दिया, जब 10-15 लोग जेल चले गए, इसके बाद अगर बच्चों की मांग है कि उस परीक्षा को कैंसिल करो जिस परीक्षा में करप्शन हुआ है, तो सरकार को दिक्कत क्या है? जब आपने मान ही लिया कि उस परीक्षा में करप्शन हुआ है, तो आप नहीं कैंसिल करके आप उन लोगों को बचा रहे हैं जो करप्शन करके पास हुए हैं। मूल प्रश्न, अगर आप कैंसिल नहीं करते हैं उस एग्जाम को, तो आप बचा किसको रहे हैं? जो करप्शन करके परीक्षा दे करके पास हुए हैं। तो छात्रों का ये मांग बहुत जेन्युइन है। हमको लगता है सरकार को मेजर सर्जरी करने की जरूरत है। अगर सरकार अपनी इमेज बचानी चाहती है तो मेजर सर्जरी करे, भारत सरकार की जैसा देर नहीं करे। सरकार हमेशा याद रखे कि कहीं देर न हो जाए। अच्छा सर, ये भी जानना है कि सीआईडी से क्योंकि जांच चल रही है लेकिन छात्रों को भरोसा नहीं है, तो आखिर सोरेन साहब जो जांच करवा रहे हैं उस पर छात्रों को भरोसा है क्यों नहीं? बिल्कुल, अगर छात्रों की भरोसा नहीं, आप सीबीआई जांच कराइए या कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी के रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के, आप उनके अंदर में एसआईटी बना दीजिए। दिक्कत कहाँ है? सरकार का एक्शन इम्पार्शियल होना चाहिए। सबसे पहले तो एग्जाम कैंसिल करें, उसके बाद एक आप आयोग बना दें, जो भी इनके मेंबर्स है उनको हटाएं, सरकार कार्रवाई का सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे हमने दिल्ली के जंतर मंतर पे देखा जो बर्बरता भी हुई थी छात्रों के साथ, तो लगता है यहाँ की सरकार की इतनी हिम्मत है कि कुछ कर देगी ऐसा छात्रों के साथ, या फिर पूरा समाज खड़ा है उनके साथ, बच्चों के साथ पूरा समाज खड़ा है इस समय? नहीं, दिल्ली में बर्बरता हुई अगर है तो सरकार को खामियाजा भी भुगतना पड़ा। तो हम समझते हैं कि कोई भी सरकार, क्योंकि लोकतंत्र में असली मालिक जनता है और भारत देश के युवा जिनकी संख्या लगभग पॉपुलेशन का 50% है, अगर ये युवा नाराज हो जाएंगे तो फिर देश में आप गति पर रहेंगे कहाँ से?
कहाँ से रहेंगे? बहुत शुक्रिया सर। ये झारखंड के लोग हैं, ये मूल निवासी झारखंड के। वो देखिए तस्वीरें, आप देखिए, प्यारी तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें हैं। दुख के बीच में भी कुछ खूबसूरती उभर के आती है। वो है कि लोग अनशन पे हैं, यहाँ पे भूख हड़ताल है। मैं तो जी अन्न जल सब कुछ त्याग चुके हैं, लेकिन जोश जो है वो बना करके रखे हुए हैं, पारंपरिक नृत्य कर रहे हैं। और इन लोगों से भी हम बात करेंगे। आप लोग खुद से आए हैं कि कोई बुलाया है? हम लोग खुद से आए हैं। क्यों आए खुद से? छात्रों के समर्थन में? हाँ अच्छा, तो इस तरह से आप जो जोश बढ़ा रहे हैं छात्रों का। हाँ। देखिए छात्रों का जोश बढ़ा रहे हैं ये। इनको मैं काफी देर सर मैं सर आपको कल परसों से ही देख रही हूँ लगातार। आप यहाँ पे हैं और ये सारा पारंपरिक नृत्य और गान चल रहा है यहाँ पे। छात्रों के समर्थन में आप खुद से आए या कोई बुलाया आपको? नहीं, हम छात्रों के समय में आए हैं, कोई बुलाया नहीं है। क्या कारण है सर? कारण यही है कि हमारे झारखंड में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसे हम रोकने के लिए आंदोलन छेड़ा है, जो उसमें हम लोग सहयोग हैं, भाग है। आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे जो हैं उसके काफी दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लोग सब झारखंड वासी जगने का काम कर रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। तो आप देखिए ये बता रहे हैं कि किसी ने बुलाया नहीं है, ये खुद से आए हैं बच्चों के समर्थन में। और जो भी इंसान जिंदा है वो छात्रों के साथ खड़ा जरूर होगा। कैमरा पर्सन अल्ताफ के साथ निवेदिता शांडिल्य, पॉलिटिक्स रांची।